तो भाई मजे जब आते हैं जब पैसे आते हैं, मजे जब आते हैं जब कामयाबी आती है। मैं कहता हूं पैसा कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। आज सब लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हो, है ना? करते हो तो आप तो मजे लेते हो। और माँ बाप बीमार हो जाते हैं, आप दवाई नहीं दिलवा सकते। मैं एक बात बताता हूं दुनिया को, मनी इज नथिंग, मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। दोस्तों, दौलत को आदमी ना खाता ना पहनता ना ओढ़ता है, दौलत सिर्फ अपनी चाहतों को पूरी करने का माध्यम होता है। दौलत से चाहत पूरी होती है, सिर्फ चाहत, खाता नहीं है दौलत को, ओढ़ता नहीं है। और क्या किसी की ये चाहत गलत है कि उसके माँ बाप को जीवन के सारे सुख दे? मैं माँ बाप की वैल्यू बताता हूं आपको, ये मैंने क्यों सोचा, किस लिए सोचा, मैं आपको इसकी वैल्यू बताता हूं। मैं उज्जैन गया घूमने, तो मुझे कोई अनाथ आश्रम में लेके चला गया कि चलो सर अनाथ आश्रम में चलते हैं, देख के आते हैं। मैं चला गया, मैं अनाथ आश्रम में पूछा ये बच्चा कहां से आया? बोला भाई साहब ये रेलवे स्टेशन पे मिला था। बात ध्यान से सुनना, ये बस स्टैंड में मिला था, कोई मोटिवेशन नहीं है, बस गहराई से समझना। ये कहां मिला था? ये भाई साहब रोड पे घूमता मिला था। ये कहां मिला था? इसकी मां छोड़ गई थी। ये कहां मिला था? इसको रातों रात को अनाथ आश्रम में छोड़ गया। उस दिन मुझे अपने माँ बाप की वैल्यू पता चली। उस दिन से मैंने मेहनत करनी शुरू करी और मैंने ये सोचा कि मुझे दुनिया में अपने माँ बाप को सारे सुख मालूम है क्यों देने हैं, क्यों अपने माँ बाप को जिंदगी का हर एक सुख मुझे देना है। क्योंकि उस दिन मुझे पता चला, अरे मेरे माँ बाप गरीब थे, बहुत कमजोर थे, किसान थे, बाहर में जाए, कम से कम मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ के तो नहीं गए। जैसा भी पाला पाला तो सही। यहां से कदर होती है माँ बापों की। जब दुनिया देखोगे तब पता चलेगा। आज मत कमाओ ना अपने लिए पैसे, कौन कहता अपने लिए पैसे कमाओ? ठीक है, आपके शौक नहीं होंगे, आपका शौक नहीं है अच्छे कपड़े पहनने का, आपका शौक नहीं होगा गाड़ी में घूमने का, आपका शौक नहीं होगा बंगलों में रहने का, एसी में रहने का, मानता हूं। मत कमाओ अपने लिए, अरे अपनों के लिए तो कमा लो। उन अपनों के लिए तो कमाओ जिन्होंने पूरा जीवन तुम्हें दिया, जिन्होंने पूरी जिंदगी पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया। आज लोगों के माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं इलाज के अभाव में, आया ना, आया ना, दुनिया से निकल जाते हैं दवाई के अभाव में। अरे इससे घटिया कुछ हो सकता नहीं। क्या प्राप्त किया आपने जिंदगी में? बस खाया पिया, नहाया धोया, खत्म किया लाइफ को। पैसे की आर्थिक तंगी के कारण अगर किसी के घर में किसी की मौत हो जाए, तो पैसे की तंगी की वजह से उसके घर में किसी की मौत हो जाए और वो पैसा ना कमा पाए, और आपके तो काम करना पड़ेगा। आराम हराम हो जाएगा, हाँ काम करना पड़ेगा। अगर कुछ बड़ा बनना है तो छोटों से ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर कुछ बड़ा करना है तो ज्यादा जागना पड़ेगा। अगर बड़ा बनना है तो ज्यादा घूमना पड़ेगा। और बड़ा बनना है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। नींद खोनी पड़ेगी, भूख खोनी पड़ेगी, प्यास खोनी पड़ेगी। अरे खुशकिस्मत हो तुम लोग कि तुम्हें काम करने का मौका तो मिला है, तुम्हें काम तो मिला है, तुम्हें काम मिला है अरबपति करोड़पति बनने का, और तुम उसमें भी आलस करते हो। तुम वो काम भी करना नहीं चाहते, तुम उस काम के लिए भी घर से निकलना नहीं चाहते। अरे काम की अहमियत पता करनी है ना, तो दिहाड़ी के उन मजदूरों से पता करो जो चौराहे पे खड़े होकर उम्मीद करते हैं कोई सेठ आएगा और मिस्त्री के लिए काम पे लेके जाएगा। वो बताएंगे काम की अहमियत क्या होती है। अरे ब्लेस्ड है हम गॉड से, ब्लेस्ड है हम भगवान से, परमात्मा से, कि हमें काम मिला है, काम मिला है। लोगों के पास काम ही नहीं है, नौकरी नहीं है, व्यापार ही नहीं है। हमारे पास है। यही जिंदगी की सबसे बड़ी अमानत है, यही सबसे बड़ा ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तैयार हो काम करने के लिए? दोस्तों, जिंदगी एक ही बार मिलती है, रिग्रेट नहीं करना। मेरे से कोई बात करता है ना कि सर लाइफ मगर है फेट एकदम, नो रिग्रेट। कल सुबह भगवान उठा ले, कोई दिक्कत नहीं भाई, रिग्रेट नहीं है, 0 सन्नाटा, कोई रिग्रेट नहीं है। जो चाहता था वो किया, जो पाना चाहता था वो पाया, और जो जीना चाहता था वो जिया। इसको कहते हैं जिंदा दिल जिंदगी। तैयार हो? तैयार हो? मेरा एक सपना है, पूरा करोगे? पूरा करोगे? मैंने नीचे अमित दुबे को भी बताया था, यार एक मेरा विश है, मेरा सपना है, पूरा करोगे? अभी तक बहुत डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चली, अली टली, आई गई, आएंगी जाएंगी। जो हमने करके दिखाया है, आप लोगों ने करके दिखाया है, वो ना कोई कर पाई थी ना कर पाएगी। कारण बताता हूं, क्योंकि सोच ही नहीं है, सिर्फ कॉपी है, कॉपी। क्या है? क्या है? अभी मैं किसी के साथ बैठा था, एक बंदा है डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपर्ट है, बता रहा था संजीव सर, मैंने कहा हाँ, आपको पता है आपके जैसी प्लान, जैसी कंपनी जो प्लान आपका लेवल प्लान है, ऐसी 40 कंपनियां बाजार में हैं। कितनी? कितनी? जिनका प्लान नहीं चल रहा था, जिनकी कंपनी नहीं चल रही थी, उन्होंने भी AWL का प्लान डाल दिया कि अब चल जाएगी। नहीं चलेगी। प्लान से कंपनियां नहीं चलती, कंपनियां चलती है नीयत से, कंपनियां चलती हैं अच्छी सोच से, अच्छे प्रोडक्ट से, अच्छी क्वालिटी से, अच्छे रिजल्ट से। अब सुनो, अब प्लान तो हमारे जैसा डाल दिया। अब आपको भी लगता होगा कि 2014 में सर आए तभी लेवल प्लान आया। ये लगता है ना कि 2014 में आया ये लेवल प्लान,
कि 5 करोड़ के 12 करोड़ के चेक पहले नहीं आते थे। गलत फहमी में मत रहो। 2002 से चलता है लेवल प्लान। जाके पता करो, मार्केट में रिसर्च करो। 2002 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लेवल प्लान चलता है, पर लेवल बटता नहीं है। लेवल प्लान 2002 से चलता है, पर लेवल बटता नहीं है। और क्यों नहीं बटता? लेवल हुए भी है लीडरों के, लेकिन जैसे 2 करोड़ का लेवल हो गया और 5 करोड़ का लेवल हो गया, तो कुश्ती शुरू होगी डायरेक्टर की और लीडर की। तू लेगा चेक या मैं लूंगा चेक? और लीडर को निकाल दिया गया और चेक उसको दिए नहीं गए। पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में कि लेवल प्लान आया है और लेवल बट रहा है। तो लेवल नहीं बटेंगे बच्चों, जितनी मर्जी कॉपी कर लो, नहीं बांट पाओगे, तभी काम बनेगा। बन ही नहीं सकता ना। 2002 से आज तक नहीं बटे, आगे कैसे बटेंगे? यहां बट रहे हैं लोगों को। किसने तो 5.5 करोड़ भी दे दिए। भाई मैं तो 12.5 भी दूंगा और 25 करोड़ भी दूंगा और 50 करोड़ भी दूंगा। और आज मेरा एक सपना है जो आज मेरठ से मैं आगाज कर रहा हूं। जिस सपने का मैं ये चाहता हूं जो आज तक नहीं हुआ वो हो। क्या होती है फाइनेंशियल फ्रीडम इन डायरेक्ट सेलिंग, लोग देखें। कैसा होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, लोग देखें, समझे। और आने वाली जनरेशन डायरेक्ट सेलिंग करे। आने वाली जनरेशन अपने माता पिता से कहे कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाओ, मैं ये करना चाहता हूं। और मेरा सपना है कि 2030 से पहले मैं एक सिंगल चेक 100 करोड़ का दूं। कितने का? 100 में इतनी आवाज आती है? कितने का? कितने का? कितने का? ये मेरा वादा है। मैं दिखाऊंगा डायरेक्ट सेलिंग में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। क्या होती है फाइनेंशियल फ्रीडम, कैसे एक लीडर 15-20 साल मेहनत करता है तो क्या देके जाता है अपने खानदान को। ये मैं आपसे वादा करता हूं और आप लीडरों से कहता हूं, करो मेहनत, करो हिम्मत। संजीव सर 100 करोड़ का चेक साइन करके बैठे। तैयार हो? तैयार हो? एम्पायर बनाएंगे। एम्पायर कंपनी बन ली। कंपनी जो बननी थी, कंपनी जो बननी थी, अब क्या बनना है? क्या बनना है? और एम्पायर किसका बनता है? राजाओं का एम्पायर बनता है। राजाओं का, जो राजा बैठे। आएंगे भटकाने वाले, आएंगे बेवकूफ बनाने वाले, आएंगे समझाने वाले, क्योंकि सबको अपनी दुकान चलानी है तो ग्राहक सबको चाहिए। चाहे झूठ बोल के लाओ, चाहे सच बोल के लाओ, चाहे बेवकूफ बना के लाओ, चाहे कैसे लाओ, ग्राहक सबको चाहिए। आए ना? एक कहानी से समझाता हूं। एक राजा था, उसके कोई औलाद नहीं थी, बूढ़ा था। तो उसने कहा कि यार मुझे लग रहा है मेरा जीवन ज्यादा नहीं बचा, मैं चाहता हूं ये राजपाट किसी को दे दूं। तो उसने अपने मंत्री से कहा, यार मंत्री जी राजपाट मैं किसी को देना चाहता हूं, किसको दूं? तो मंत्री ने कहा, आपकी औलाद तो नहीं है, किसको दोगे? बोला, राज्य का कोई भी आदमी आ जाएगा, उसको बुला ले, मैं उसको राजपाट दे दूंगा। बोला, साहब राज्य के किसी भी आदमी को सिंहासन दे दोगे? बोला, हाँ। बोला, कल शाम तक बुला ले, जो भी आएगा उसको सिंहासन दे दूंगा। उसने बोला, सर कल शाम तक तो पूरी दुनिया आ जाएगी यहाँ पर, पूरा साम्राज्य आ जाएगा, राजा बनना है। बोला, नहीं आएगा, चिंता मत कर, कोई बिरला ही आएगा। अगले दिन हुआ क्या, शाम हो गई, कोई नहीं आया। तो मंत्री ने कहा, सर सही कह रहे थे, अभी तक तो कोई आया नहीं। बोला, मुश्किल ही है कोई आएगा, कोई बिरला ही होगा। बोला, क्यों? बोला, क्या है, ये दुनिया लालच पे टिकी हुई है, भटकाव पे टिकी हुई है, और मैंने किले के बाहर नाच गाना बजवा रखा है, मेनकाएं नाच रही हैं, जुआ खिलवा रखा है, पकवान बना रखे हैं, पैसे बंटवा रहा हूं, जितने सृष्टि के पूरे काम है सब वहां हो रहे हैं, और सब आ रहे हैं, सिंहासन और राजा को भूल रहे हैं। कोई जुए में लग गया, कोई लड़कियों का नाच देखने में लग गया, कोई उल्टा सीधा खाने में लग गया, कोई नाचने में लग गया, कोई गाने में लग गया। बस एक आदमी था जो नहीं भटका, वो पहुंच गया, उसको सिंहासन मिल गया। इसका मतलब मेरे दोस्त, ये जो झोलर कंपनियां सिंहासन हमारे बंगले के आगे, राजपाट के आगे ये दुकान लगा के बैठी है ना, ये वही मेला है। और मेला 2 रात में खत्म हो जाता है, 20 साल नहीं चलता। मेले की उम्र 2-3 दिन ही होती है, लंबा नहीं चलता। इनसे बचना, इनसे बचना। ये भटकाव, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। यही करके इंडस्ट्री का नाम खराब हुआ, इसी वजह से हमारी इंडस्ट्री की परसेप्शन अच्छी नहीं होगी, और इसी लोगों के साथ जो साथ देता है वो भी वैसा ही होता है जैसे वो होते। तो मैं हमेशा कहता हूं, बुरे लोग एसलीपीएस में टिकते नहीं और अच्छे लोग कहीं जाते नहीं। करे खुलासा, करे कोई खुलासा। आज सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट देने जा रहा हूं जो बहुत सालों की R&D के बाद बना है। और मैंने क्या बनाया है भूल जाओ, खाने के लिए निकलोगे वो प्रोडक्ट आपको टेस्ट करने को भी मिलेगा। अब मूड बदल चुका है संजीव सर का यार, अब मैं मूड वो भाई साहब, अब मैं ये देखो मेरी कॉपी करो। अब मैंने फैसला किया है जो प्रोडक्ट अभी मैं लॉन्च करूंगा, जो बना के लाया हूं, इसको पहले 4 लाख लोगों को मुफ्त में पिलाऊंगा, फिर लेके आऊंगा। करो कॉपी। कहां दम चाहिए?
संजीव की कॉपी करने के लिए मेरठ में पैदा होना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। आज आप जाओगे, खाना खाओगे, तब वो प्रोडक्ट पी के जाना। मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट आपके लिए बनाया है सालों की रिसर्च के बाद। अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन जो लूंगा वो बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत बड़े बड़े खुलासे होने जा रहे हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट मैं बनाना चाहता था, सालों से इंतजार कर रहा था कि मैं बीमार ही ना होने दूं लोगों को। इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाए, इतना इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो जाए कि हम लोग बीमार ही ना हो। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? हमारे बच्चे बीमार ना हो, हमें स्ट्रेस ना हो, हमें एंजाइटी ना हो, हमें डायबिटीज ना हो, हमारा वेट ना बढ़े, हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाए, हमारी पूरी हेल्थ इनहेंस कर जाए। इसके लिए सालों से मैंने लगा रखा था, और अब मैं जो बताऊंगा वो साइंस है मेरे भाई, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा। देखिए, दुनिया में दो तरह की बीमारी होती है। एक होते कम्युनिकेबल डिसीज, किसी से किसी को लग जाना। एक होते क्रॉनिक डिसीजेस, जैसे शुगर, जैसे कार्डियोवास्कुलर, जैसे कैंसर। ये क्रॉनिक डिसीज है। इनसे बचने का तरीका, हाँ ठीक है, आप बीमार हो गए, कुछ हो जाता है तो हम लोग आपको क्लोरोडोक देते हैं, नोनी देते हैं, वो बीमार होने के बाद है। पर ये क्रॉनिक डिसीज हो ही ना, इसके लिए हमने सालों की रिसर्च करी और हमारी R&D टीम ने, मैंने कहा नेचुरल सॉल्यूशन चाहिए। कोई ऐसा नेचुरल सॉल्यूशन दो, कुछ ऐसा दो कि लोग बीमारी ना, उनका इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाए, बच्चों का ब्रेन अच्छा चले, बहुत मतलब सब कुछ शरीर में अच्छा हो जाए। तो हम लोगों ने फोकस किया एक ऐसी हर्ब्स पर जो अपने आप में अद्भुत है, उल्लेखनीय है। वो थी मशरूम। हमने देखा कि दुनिया में एक ही पौधा ऐसा है, मशरूम, जो सूरज